एक 15 साल की मासूम बच्ची जो स्कूल जा रही थी अचानक गायब हो जाती है और जब वो मिलती है तो पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जिन अधिकारियों पर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी वो उसे फिर से आरोपी के घर भेज देते हैं। वहां उस बच्ची का फिर से बलात्कार होता है और अब है कार्रवाई के दावे। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है। इंडिया टुडे से जुड़े लोकेश चौरसिया के रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। 16 जनवरी 2025 को यहाँ की पवई विधानसभा के एक गांव में रहने वाली वो 15 साल की बच्ची स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की और आखिरकार 17 फरवरी को उसे हरियाणा के गुरुग्राम से आरोपियों के कब्जे से छुड़ाया गया। जानकारी से पता चला कि आरोपी उस बच्ची को अपने साथ फुसलाकर ले गया था। उसके बाद बच्ची का बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। लड़की को बाल कल्याण समिति पन्ना को सौंप दिया गया। उसके बाद बच्ची को अस्थायी आश्रय के लिए वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। ये ऐसा कदम था जिसके बाद ये आस बांधी जा सकती थी कि धीरे धीरे उस बच्ची को बेहतर जीवन की ओर ले जाया जाएगा, या कम से कम कोशिश तो इसी दिशा में की जाएगी। लेकिन जिस समिति को बच्ची की रक्षा का जिम्मा दिया गया था उसने एक क्रूर फैसला लिया। 29 मार्च 2025 को बाल कल्याण समिति ने नियमों को ताक पर रखा और पीड़िता को उसी आरोपी के भाभी के घर भेजने का फैसला सुनाया। वो भाभी रिश्ते में पीड़िता की कजिन लगती थी। उस समय इस केस का मुख्य आरोपी भी जमानत पर अपने घर पर पहुंचा हुआ था। नतीजा, उसने पीड़िता का फिर से बलात्कार किया। जब ये बात बच्ची के घर वालों को पता चली तो उन्होंने कलेक्ट्रेट पन्ना में जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और बाल कल्याण समिति को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए। लेकिन समिति वाले अपनी गलती छिपाने में लग गए। 29 अप्रैल 2025 को उन्होंने लड़की को दोबारा वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। वहां काउंसलिंग में खुलासा हुआ कि उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है। ये सुनकर छतरपुर पुलिस हरकत में आई। जिले के एसपी अगम जैन ने जांच एसडीओपी लवकुश नगर और थाना प्रभारी जुझार नगर को सौंपी। थाना जुझार नगर में 141/25 अपराध क्रमांक है, जो कि एक नाबालिग बालिका से बलात्कार के संबंध में है, जिसमें प्रारंभिक विवेचना के बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि सीडब्ल्यूसी और वन स्टॉप सेंटर और महिला बाल विकास के लापरवाही के कारण बच्ची दोबारा पुनः आरोपियों और उसके परिजनों को सुपुर्द की गई, जिससे आरोपी को जमानत का लाभ मिला। साथ ही जमानत के बाद में आरोपी के द्वारा बच्ची से पुनः बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, जिस कारण उनकी प्रारंभिक प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई। साथ में कई सारे दस्तावेज ऐसे प्राप्त हुए जिसमें जो जेजे एक्ट के प्रावधान है उसका स्पष्ट उल्लंघन है। तो इस कारण इसमें सीडब्ल्यूसी के जो सभी सदस्य हैं, इसके अलावा महिला बाल विकास और वन स्टॉप सेंटर के जो भी सदस्यों की गलती पाई गई है उनके संबंध में विवेचना की जा रही है, उनको अपराध में शामिल किया जा रहा है। जांच में जो निकला वो सिस्टम की पोल खोलने वाला था। पुलिस ने पाया कि बाल कल्याण समिति ने नियमों की अनदेखी की। उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, जिसमें यह देखा जाता कि बच्ची का आरोपी के घर में रहना उसके सर्वोत्तम हित में है या नहीं। मैदानी अमला जांच करता है कि वहां कोई खतरा तो नहीं, लेकिन वहां तो कुछ नहीं किया गया। हर नियम की अनदेखी खुलेआम की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी एफआईआर दर्ज कराने के बजाय मामले पर पर्दा डाल रखा था। वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने भी चुप्पी साधी हुई थी। अब छतरपुर पुलिस ने कार्रवाई की। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष समेत आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21, SC/ST एक्ट की धारा 4, BNS की धारा 199, 239 के साथ साथ एक अन्य महिला अंजलि कुशवाहा के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने जांच में पाया कि प्रक्रिया में देरी हुई, जो रिपोर्ट लेनी थी वो नहीं ली गई। एसडीओपी लवकुश नगर नवीन दुबे ने बताया कि गलत निर्णय लेने वालों और मामला छिपाने वालों पर एक्शन लिया गया है।
आरोपी को फिर से हिरासत में ले लिया गया है, जांच जारी है। इस खबर में इतना ही। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।